मजदूरों पर दमन करना बंद करो, मजदूरों पे हमले बंद करो, झारखंड कोड वापस लो, झारखंड कोड वापस लो, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो प्रदर्शन था आप लोग का किस मुद्दे पर था, क्या कुछ रहा? आज चूँकि राष्ट्रीय मजदूर एकजुटता दिवस था और इस राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के अवसर पर हमारी पार्टी ने और AICCTU ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा जो मजदूरों के ऊपर हमले हैं, दमन है, ज़बरदस्त तरीके से उनका उत्पीड़न है, इसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन की घोषणा किया था। क्योंकि 10 तारीख को नोएडा से लेकर के जो दिल्ली के आसपास के औद्योगिक इलाकों में जब मज़दूरों ने अपने वाजिब पगार को लेकर के और 8 दिन के लेकर के उन्होंने जब हड़ताल किया तो पूरा देश इस बात का गवाह है कि किस तरीके से उनका दमन किया गया, जेलों में डाल दिया गया, लाठियां गोली चलाई गई, करीब सैकड़ों की संख्या में मज़दूर नेताओं का पता नहीं है। उस मुद्दों को लेकर के 10 मई को हमारी पार्टी ने उस ऐतिहासिक दिन पर हमारे मजदूर संगठन ने प्रदेश व्यापी आंदोलन का आह्वान किया था कि हम चारबाग से लेकर के योगी आदित्यनाथ के हम आवास की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन जब मार्च करने के पहले ही, एक दिन पहले ही इन्होंने पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में हमारे तमाम मजदूर नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। तो ये जो लोकतंत्र के प्रति एक खिलवाड़ है कि हम कोई आंदोलन करेंगे और आंदोलन के पहले हमारे नेताओं को ये डिटेन कर लेंगे, तो ये हमारे देश के लिए एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और इसलिए हम लोगों ने इसको मुद्दा बनाया कि ये दमन का सबसे बड़ा औजार है कि हमको आंदोलन ही नहीं करने देंगे। तो इस मौके पे हमने दमन के खिलाफ तमाम जो मज़दूरों को गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई की मांग को लेकर के, उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे काम हुए हैं उनके मुकदमों की वापसी की मांग को लेकर के, जो इन्होंने 4 श्रम कोड जो लागू कर दिया है उसको ख़त्म करके पुराने श्रम कानून बहाल करने की मांग को लेकर के, और 8 घंटे का जो दिन है इस मांग को लेकर के हम लोगों ने आज पूरे प्रदेश में आंदोलन किया है। और उसी आंदोलन को लेकर के हम लोगों ने यहाँ परिवर्तन चौक से लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय तक हमने मार्च किया। मार्च के बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग किया है कि अविलंब उन सारे के सारे मज़दूरों को जिनको जेलों में बंद किया गया उनको रिहा किया जाए, उनके मुकदमे वापस लिए जाएं और सरकार जो है अपनी हरकतों से बाज आए। क्योंकि लगातार पिछले जो 23 फरवरी को हम लोगों ने जो विधानसभा मार्च किया था उस समय भी इन लोगों ने डिटेन किया था जगह जगह। सेंगर साहब, जिस तरह से बंगाल का नतीजा आया, तो बंगाल का नतीजा आने के बाद राजनीति को आप किस दिशा में देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि बंगाल का नतीजा ऐसे नहीं आया है। बंगाल में जो है 90 लाख वोट इन्होंने SIR के माध्यम से काट दिए गए। करीब 27 लाख लोगों के जो है उनको आपत्ति उन्होंने लगाई, लेकिन आपत्तियों की सुनवाई नहीं हुई। पूरा का पूरा चुनाव आयोग जो है बेईमानी में लगा रहा। चौतरफा से मजदूर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए। तो ये चुनाव पूरी तौर पर बेईमानी पे। पहले इन्होंने बिहार में बेईमानी किया और अब बंगाल में बेईमानी किया, और बेईमानी करने के बाद जब ये रिजल्ट जब आ रहे हैं तो इन्हीं के लघुए भगुए ये बड़ा प्रचार करते हैं कि अब तो कम्युनिस्ट आंदोलन ख़त्म हो गया है। तो कम्युनिस्ट आंदोलन का मरसिया केवल अब की बार ही नहीं पढ़ा जा रहा है। ये 90 में जब रूस के अंदर पुतिन ने जो है वहाँ की सरकार, कम्युनिस्ट की सरकार थी, वहाँ तख्ता पलट दिया था, उस सरकार को ख़त्म कर दिया था, तब भी मरसिया पढ़ा गया। और आज दुनिया के बड़े हिस्से में कम्युनिस्ट आंदोलन है जो दुनिया उन तमाम देशों के अंदर एक नए प्रकार का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, चाहे वो चाइना हो चाहे और तमाम देश। समाचार ये मिला है कि राजनीतिक दल है उसके एक बड़े जिम्मेदार ने बताया है कि तमाम राजनीतिक दलों को ये मान्यता उनके रद्द कर रहे हैं। करीब 500-600 करके एक बार में करके तमाम जो राजनीतिक दल बने हुए हैं उनको जो है ख़त्म किया जा रहा है। देखिए, ये लोग राजनीतिक दलों को भी की मान्यता भी ख़त्म करेंगे, जैसे पंजीकरण वगैरह है इस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। ये लोगों की नागरिकता ख़त्म करेंगे, ये वोट के अधिकार को भी ख़त्म करेंगे। ये पूरे देश में कहा जाए कि एक तरीके का जंगल राज, पुरानी पोजीशन भी देश को ले जाना चाहते हैं।
इनकी मंशा है कि वही पूरे जो मनुस्मृति पे आधारित जो समाज था, जिसमें गरीब आदमी झाड़ू लगा करके वो उसको चलता था, उसका पानी छुआ नहीं पिया जाता था, उसी तरह का ये सपना देख रहे। लेकिन सपने कभी अच्छे होते हैं तो पूरे होते हैं, बुरे सपने तो कभी पूरे होते नहीं हैं। तो जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो मरना तो इनको है ही है, एक ना एक दिन जनता इनका तख्ता पलट करेगी। आपने देखा भारत वर्ष के आसपास बंगाल में गड़बड़ी हुई, बंगाल में लोग सड़कों पर उतरे, नेपाल में गड़बड़ी हुई, नेपाल पे लोग सड़कों पर उतरे, लंका में गड़बड़ी हुई, लंका में लोग सड़कों पर उतरे। भारत में अभी क्यों नहीं उतर पा रहे? लेकिन भारत में एक खास बात आप देखिए कि इतना दमन होने के बावजूद भी, इतना जाति विद्वेष पैदा करने के बाद भी, इतना धार्मिक उन्माद करने के बावजूद भी आंदोलन हो रहे हैं, लोग लड़ रहे, लोग पीछे नहीं हट रहे। टीचरों को देखिए, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन चल रहा है। मजदूरों का आंदोलन आपने देखा ही है, पूरे देश के अंदर मजदूर आंदोलन चल रहा है। तो भारतवर्ष जो है, जो 90 साल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है, तो यहाँ लोगों के रोम रोम में लोकतंत्र के लिए लड़ने का जज्बा है। और ये भगत सिंह का देश है, ये अम्बेडकर का देश है। इस देश में तानाशाही चलने वाली नहीं है, फांसीवाद चलने वाला नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो लोग मरसिया पढ़ रहे हैं मोदी सरकार के पक्ष में, उनके दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि विकास की रास्ता जो है सही दिशा में चलता है। विपक्ष का अगला कदम क्या होना चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए? देखिए, विपक्ष को भी अपना मूल्यांकन करना होगा। विपक्ष की अपनी कमजोरियां हैं। विपक्ष एक तो मजबूती के साथ एकजुट नहीं हो पा रहा। इंडिया गठबंधन पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो है, इसने एक अपनी भूमिका निभाई थी और उस लोकसभा में उसकी यूनिटी का परिणाम दिखाई दिया कि ये स्पष्ट बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। अगर अभी भी जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और सबसे बड़ा दल हमारा समाजवादी पार्टी है, अगर समाजवादी पार्टी अपने तमाम जो सहयोगी दल हैं, वामपंथी दल हैं और तमाम दल हैं, उनके साथ अगर ये गहरी एकता नहीं बनाते और एकता बना करके संयुक्त मोर्चा में कुछ मुद्दों को लेकर के जन पहलकदमी हो सरकार के खिलाफ, तब देखिए आप फार्मूला सही है, कितना सफल होगा ये? देखिए, पीडीए तभी चलेगा जब जनता के बीच में एक लोकतांत्रिक सवालों पर पहल तेज होगी। आप घर में बैठे बैठे पीडीए करेंगे। बात यह है कि किसानों के ऊपर तलवार लटक रही है। अमेरिका से उन्होंने समझौता कर लिया है, किसान संकट में आने जा रहा है ना। हमारे देश के तमाम लोगों को जो है अमेरिका से बंधक बना के आया जा, हम उस पर बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। हमारे नेताओं पे सैकड़ों मुकदमे काम कर दिया जा रहे हैं, हम जेलों में डले हैं। कभी एक दिन भी सड़कों पे लोग उतरते ना। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी संयुक्त मोर्चा है, अगर वो आंदोलन में नहीं है तो संयुक्त मोर्चे का कोई मतलब नहीं है। संयुक्त मोर्चा जो है इस दौर में जब दमन हो रहा है तो दमन का वो मुकाबला करे, है ना, तब जा कर के एक रास्ता हमें मिलेगा। और हम यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं अखिलेश यादव से भी हमारी यही अपील है कि अपने तमाम जो वामपंथी दलों से लेकर के और जो सहयोगी हैं उनके साथ बैठें, एक गहरी यूनिटी बनाएं, कुछ मुद्दे तय करें और भाजपा सरकार और दमनकारी सरकार के खिलाफ संघर्ष संयुक्त रूप से छेड़ें।